नाजायज रियासत आउट ऑफ कंट्रोल। जनूबी बैरूत के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के करीब फजाई हमला, 4 बच्चों समेत कम से कम 18 शहरी शहीद, 60 अफराद जख्मी। अस्पताल के बराबर वाली 3 इमारतें मुकम्मल तबाह, हिजबुल्लाह के ठिकाने को निशाना बनाया, इसराइली फौज का दावा। गजा में सेहूनी बर्बरियत जारी, 2 रोज के दौरान 115 फलस्तीनियों की जान ले ली। बैतुल-लाहिया में सेहूनी फौज की बमबारी से 15 फलस्तीनी जान से गए। जबालिया में स्कूल पर बमबारी में 10 फलस्तीनी लुक़मा अजल बने। शहदा की मजमूई तादाद 42,718 हो गई। मगरबी किनारे के शहर नेबल्स में सेहूनी फौज ने एक फलस्तीनी नौजवान को जख्मी कर दिया। सोलहवीं बरक्स सरबराही इजलास का आगाज, 32 ममालिक के वफूद आज इजलास में शरीक। इजलास का उन्वान आलमी सतह पर मुसावी तरक्की और सिक्योरिटी मजबूत बनाना करार दिया गया। इजलास में ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के अहम मुआहदे पर दस्तखत होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस भी इजलास में शरीक। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर मजीद मिसाइल दाग दिए। तल अबीब में सायरन बज उठे, मुतअद्दिद सहनी फौजी जख्मी। स्टेट इमरजेंसी नाफिज, बेन गुरियन हाईवे और हवाई अड्डा भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। लबनानी तंजीम के हमलों की तस्दीक, मशरकी और मगरबी किनारों में कायम गैर कानूनी इसराइली आबादकारी वाले इलाकों को निशाना बनाया। इसराइली इंटेलिजेंस यूनिट की जलालूद बेस पर भी रॉकेट दागे। इसराइल के बैरूत के अस्पताल पर बमबारी से बच्चे समेत 13 शहरी शहीद, 57 जख्मी हुए। सेहूनी फौज ने अस्पताल में हिजबुल्लाह का कैश बंकर मौजूद होने का दावा किया। यमनी फौजी का इसराइल फौजी अड्डे पर हमला। तर्जुमान जनरल याहिया सरी के मुताबिक मकबूजा जफा में एक इसराइली फौजी अड्डे को फलस्तीनी 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। मिसाइल ने इसराइली दिफाई निज़ाम को चकमा देते हुए कामयाबी से हदफ को निशाना बनाया। सबसे बड़ी अदालत के सरबरा का इंतखाब, जस्टिस याहिया अफरीदी 30वें चीफ जस्टिस और पाकिस्तान नामजद। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में 2/3 अक्सरियत से इत्तेफाक कर लिया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नए चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम कमेटी को भिजवाए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर मोस्ट सीनियर जजेस में से शामिल हैं। कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आज़म को भिजवा दिया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि तवील बहस के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम फाइनल किया गया। वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत को एडवाइस देंगे, जिसके बाद सदर मुमलिकत नए चीफ जस्टिस के नाम की मंजूरी देंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का नाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए वज़ीर आज़म साहब और सदर मुमलिकत को अरसाल। जस्टिस याहिया अफरीदी 23 जनवरी 1965 को डेरा गाजी खान में पैदा हुए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री हासिल की। याहिया अफरीदी ने 1990 में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस का आगाज किया और 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील बने। 30 दिसंबर 2016 को जस्टिस याहिया अफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने आला अदलिया में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की और कई लार्जर बेंचेस का हिस्सा भी रहे। और मैं समझता हूँ कि हमेशा अच्छी चीज़ों को रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान के लिए बेहतरी करे। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ का कहना है कि अक्सरियत ने चीफ जस्टिस की नामजदगी का फैसला किया है। हमें अच्छे की तवक्को करनी चाहिए। अल्लाह पाक के लिए बेहतर करे और अल्लाह हमारे लिए बेहतर करे। फारूक अशराइक ने कहा, इन कैमरा सेशन था, हमने हलफ लिया है और अंदर क्या हुआ कुछ नहीं बता सकते। तहरीक इंसाफ के लोगों को नोटिस इशू किए थे, दरख्वास्त भी की, लेकिन उन्होंने इजलास में शिरकत नहीं की। ये इन कैमरा प्रोसीडिंग्स थी, ये कॉन्फिडेंशियल थी और हम अंडर ओथ हैं। हम जो डिलिब्रेशंस हुई हैं वो हम बतला नहीं सकते। जिन जजेस को चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया वो भी काबिल एहतराम हैं। जो जजेस नामजद नहीं हुए वो भी अदलिया में ही रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि तीनों सीनियर जजेस के प्रोफाइल में बहुत कम फ़र्क था। हमने तय किया कि कमेटी की बहस को बाहर नहीं लाएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर के नाम पर भी गौर किया गया। मेरा अंदाज़ा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी नामजदगी को कबूल करेंगे।
खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्रुरी का इजलास। कमेटी मेंबरान के इजलास के बाद स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। कमेटी ने अयाज सादिक को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात पेश कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली ने कमेटी अरकान के एजाज में इशाइया भी दिया। पीटीआई को मनाने की कोशिशें भी बेसूर। तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बायकॉट किया। स्पीकर अयाज सादिक, सेनेटर कामरान मुर्तजा, राना अंसार और अहसन इकबाल के चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की। बैरिस्टर गौहर ने पार्लिमानी कमेटी में शिरकत से इनकार कर दिया। कहा 5 रुकनी कमेटी का फैसला है, शिरकत नहीं कर सकते। एहतजाज होगा, कंटिन्यूस होगा। खान साहब से मेरी मीटिंग होनी है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में होगा। हम पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे, तब तक जारी रहेगा जब तक अब इस हुकूमत से हम जान नहीं छुड़ाते, क्योंकि ये हुकूमत अब 25 करोड़ आवाम के बजाय अपनी जात के लिए फैसले कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। इस्लामाबाद के डी चौक भी जाएंगे। अली अमीन गंडापुर कहते हैं पूरे पाकिस्तान में एहतजाज का प्लान बना रहे हैं, आईनी तरमीम को नहीं मानते। एहतजाज हमारा हक है, अदलिया में अपने लोग लगाकर मर्जी के फैसले कराना चाहते हैं।